पाकिस्तान को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से शाहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं स्विमिंग पूल में घुस गया था। और एक और बड़ी जानकारी आ रही है, आतंकी पालने वाले पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब करेगा भारत। अब एक और बड़ी जानकारी देते, सांसदों को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले पर दुनिया को जानकारी देंगे सांसद। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को दुनिया को बताएगा भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी पाकिस्तान के आतंकी करतूतों की जानकारी सभी सांसद ये देंगे, जिसमें बीजेपी से रविशंकर प्रसाद है और बैजयंत पांडा है। वहीं जेडीयू से संजय कुमार झा है, डीएमके से कनिमोझी, एनसीपी से सुप्रिया सुले और शिवसेना से श्रीकांत एकनाथ शिंदे का नाम है। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहाँ तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में। और इस बीच मनोज तिवारी ने दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए प्रतिनिधि मंडल के गठन को अच्छी पहल बताया है। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। भारत की ओर से कुछ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है जो जाएंगे अलग अलग देशों में और बताएंगे किस तरीके से अब पाकिस्तान जो कि तरीके आतंक को पनाह देता है, किस तरीके से हमारे देश में उन्होंने नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। ये बहुत अच्छा कदम है। नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ को हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि आप सोचिए, चाइना सोचे, अमेरिका सोचे, जापान सोचे, जर्मनी सोचे, जितने दुनिया के बड़े देश हैं, यूके सोचे, एक देश जिसके पास न्यूक्लियर पावर है वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिला रहा है, जगह दे रहा है, वहां की सेना उसको अपने बच्चे की तरह पाल रही है। अगर इनका हम आतंकवादियों को उनके ठिकानों को नष्ट भी करेंगे और दुनिया को इसमें बताना जरूरी है। उसमें सभी दल के लोग होंगे, ये और भी अच्छी बात है। मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि जो लोग अभी सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान को फोड़ दो, पाकिस्तान को फोड़ दो, अगर वो इस समय दुनिया में इस आतंकवादी समर्थक देश का अगर पर्दाफाश करने नहीं जाएंगे या सहयोग नहीं करेंगे, तब एक बड़ा सवाल उठेगा कि आप ये कहते हुए कि पाकिस्तान दोषी है, अब आप पाकिस्तान की आतंकवाद परस्त नीति को दुनिया को क्यों नहीं बताना चाहते। इसलिए दिस इज़ वेरी गुड स्टेप। और मेरा मानना है कि इससे हम जो ऑपरेशन सिंदूर है वो तभी पूर्ण होगा जब दुनिया इस आतंकवाद समर्थक देश की सच्चाई जानेगी, पाकिस्तान की। और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी कहा है कि अलग अलग दलों का डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और आतंकवाद पर दुनिया भर में चर्चा करेंगे। और क्या कहा है, सुनिए। बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार का कि पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान एक्सपोज हो ही गया है और हमारे जो सांसद हैं वो भी जाएंगे और पूरे दुनिया में पाकिस्तान को और उसके टेररिज्म को एक्सपोज करेंगे। और जो भारत की वीर गाथा है हमारे सेना की, वो भी दुनिया को बताएंगे। ये अच्छा कदम है। इसमें अलग अलग पार्टी के सांसद डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं और विदेश मामलों में जो विदेश विभाग है वो पूरी तरह ब्रीफिंग करके इनको भेजेगा और ये भारत का पक्ष रखेंगे।
तो इस बीच देखिए जो बड़ी बात है वो ये है कि जहां पे भारत पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए दुनिया भर में अपने प्रतिनिधि मंडल को भेज रहा है, तो भाई दूसरी ओर जो स्वदेशी तीर है, जो स्वदेशी वीर है और जो आकाश के तीर है, वो किस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाने में कामयाब रहे, जरा वो भी समझ लीजिए। भारत पाकिस्तान के संघर्ष का हीरो बना आकाशीय डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान ने भारत पे कई हमले करने की कोशिश की थी, लेकिन आकाश तीर ने पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट को आसमान में ही मार गिराया। पूरी दुनिया में आकाश तीर डिफेंस सिस्टम की अब चर्चा हो रही है। भारतीय आयरन डोम कहा जा रहा है इसे, और यह भी दरअसल कहा जा रहा है कि एक बड़ा सुरक्षा कवच बना भारत के लिए पूरे के पूरे वॉर के बीच में। लेकिन जिस तरीके से यहां पे लगातार खबर निकल के सामने आई, अब वो समय दूर नहीं है जब भारत रक्षा क्षेत्र में दूसरों का सामान बेचेगा और भारत वो फाइटर जेट बनाएगा जिसका लोहा पूरा विश्व मानेगा। क्योंकि अब देश में होने जा रही है फाइटर जेट की और सशक्त मजबूत बनाने की तैयारी। रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर दुनिया ने आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर देखी। देखा कि कैसे भारत का स्वदेशी मिसाइल ने आतंकिस्तान के सैन्य अड्डों को धुआं कर दिया। ब्रह्मोस के एक बार से डिफेंस कैंप राख हो गया। भारत ने जिस तरह से पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया, उससे समूचा विश्व एक बार फिर भारत का लोहा मान रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से तेजस जैसे स्वदेशी फाइटर प्लेन के बाद अब देश बहुत जल्द कुछ और आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ सालों में भारत लड़ाकू विमानों के निर्माण में आत्मनिर्भर बन जाएगा। और इसकी जानकारी दी है तेजस के पूर्व डिजाइनर कोटा हरिनारायण ने। उनके मुताबिक देश में फाइटर प्लेन को बनाने का इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है। भारत कुछ साल में एयरफोर्स की जरूरत के हिसाब से हर कैटेगरी में फाइटर जेट बनाने लगेगा। तेजस के लिए जो तकनीकी बनाई गई है उससे छोटे, मध्यम आकार के और बिना पायलट वाले विमानों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हथियार देसी होते हैं तो प्रहार की शक्ति जबरदस्त हो जाती है। आतंक के खिलाफ भारत की हाहाकारी शक्ति का एहसास पाकिस्तान को हो चुका है। और अगर अब भी पाकिस्तान आतंक से दोस्ती की अपनी राह नहीं छोड़ता तो फिर पाकिस्तान की कब्र खुदने से कोई नहीं रोक सकता। भारत मिसाइल शक्ति में पहले से ही आत्मनिर्भर है। आज भारत अपनी खुद की राइफल अपने देश में तैयार कर रहा है। भारत की अपने ही देश में हॉवित्जर तोपें पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही सीमा पर दुश्मन के हौसलों को चकनाचूर कर रही हैं। स्पेस वॉरफेयर के साथ साथ ड्रोन वॉरफेयर में भी भारत ने अपनी शक्ति का लोहा मनवा लिया है। भारत ने तेजस को डेवलप करके बता दिया, फाइटर जेट के 6th जनरेशन की रेस में भारत ज्यादा पीछे नहीं है। भले ही आज विदेशों से लाए राफेल और सुखोई हमारी वायु शक्ति की ताकत बने हैं, लेकिन अब जल्द ही भारत फाइटर जेट्स की दुनिया में भी आत्मनिर्भर बनकर दुश्मन का विनाश करेगा। यानी डिजाइन भी भारत की, तकनीक भी भारत की, कल पुर्जे भी भारत के और विमान भी भारत का। साफ है, जिस सुखोई और राफेल को भारत अब तक ज्यादा कीमतों पर विदेशों से आयात करता था, अब उससे बेहतर और आधुनिक फाइटर प्लेन भारत में निर्मित होंगे, जो पंजाब बॉर्डर से लेकर भारत चीन बॉर्डर पर स्थित एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की घिकी बंध जाएगी बल्कि ड्रैगन की भी नींद उठ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।